अब यहाँ पर 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पे भारत में दो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया। जहाँ पर एनडीए कहती है कि बेरोजगारी है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया कहती है बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। अभी हम सेक्टर 64 में खड़े हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में, और यहाँ युवा भाइयों से ये जानते हैं कि बेरोजगारी है या नहीं, उनके पास नौकरी है या नहीं। आइए देखते हैं। आपका नाम क्या भैया? विकास यादव। अच्छा, आप यहाँ पे कितने बजे से आए हुए हैं? सुबह 7 बजे से। आपका रोजगार है आपके पास? नहीं है। क्या कहती है कंपनी वाली? कंपनी बुलाती है और इसके बाद कह देती है अपने हाई लेवल के बंदे को लेके कह देती है इसके बाद आप पे भर्ती खत्म हो गई। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आप सीधा यहाँ आए हैं? जी। और क्या कह रहे हैं कंपनी वाले की भर्ती खत्म हो गई? भर्ती का खत्म हो गई यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे किसने बुलाया था कि भैया, क्योंकि कानपुर से यहाँ पे तो आप टिकट लेके खर्चा कम से कम 1000-1500 रुपये करीब खर्चा हुआ होगा? आराम से होता है इतना हमारा। और यहाँ पे रहने के लिए रूम लिया है। और यहाँ पे फिर आप रोजगार के लिए घूम रहे हैं? बिल्कुल घूम रहा हूँ। क्या मिल रहा है रोजगार? रोजगार कतई नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कंपनी वालों ने क्या बोला है आपसे? कुछ नहीं बोला, भर्ती हो गई जाइए अपना लोग। आपसे पेपर और डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लिया? ले लिया है। और क्या कह रहा है? भर्ती हो गई जाइए। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को दूर दूर से बुला करके भर्ती के नाम पर यहाँ पे भीड़ जमा करके और कंपनियाँ ये बोल देती हैं कि यहाँ पर भर्ती हो चुका है, अब जाइए यहाँ से। भैया, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम राजन सिंह है। आप भी रोजगार के लिए आए हैं? जी बिल्कुल सर। क्या आपके पास आप कितने दिनों से बेरोजगार हैं? कम से कम 10 दिन हो गए, 15 दिन। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 10+2। 12th पास हैं? यस सर। क्या कह रहे हैं कंपनी वाले? कंपनी में इस कंपनी में हमने एमसीएम कंपनी में डॉक्यूमेंट जमा किया था, तो इन्होंने 2 घंटे 3 घंटे वेट करने के लिए बोला। अच्छा, अभी तक आप कितने कंपनियों में डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं और कितने कंपनियों से आपको ऑफर आया कि आइए काम कीजिए? 4-5 कंपनियों में जमा कर चुके हैं? यस सर। तो एक भी कंपनी से नहीं आया? एक कंपनी में ऑफर आया था लेकिन वो पैकेज सही नहीं था। सैलरी कितना दे रहे थे? 11,000, 11,000 रुपये महीना। Yes. अच्छा, महंगाई के बारे में आप क्या बोलेंगे? महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है सर। अच्छा, 11,000 रुपये जहाँ आपको कंपनी दे रही थी, रेंट कितना लग जाता है? रेंट 3500 रुपये। 11,000 में से 3500 रुपये रेंट लग जाते हैं। और अच्छा, आपकी शादी वादी हो गई? यस सर। बाल बच्चे हैं? यस सर, 2। यहीं पे हैं कि गाँव में हैं? सर यही है। पढ़ाते हैं स्कूल में? हाँ जी। कौन से स्कूल में? प्राइवेट, सरकारी? प्राइवेट। प्राइवेट में फीस भी होगी? हाँ जी सर। कितनी फीस चली जाती है? 500 रुपये पर मंथ। एक बच्चे का? एक बच्चे। 2 बच्चे का 1000 रुपये, मतलब 11,000 में से 6,000 करीब इनको रेंट और स्कूल में देना पड़ता है और बाकी 4-5 हज़ार रुपये ये घर चलाने को मजबूर हैं। लेकिन अभी तो आपके पास रोजगार नहीं है, तो आप इस महीने में कैसे घर चलाएंगे? सर मैनेज कर रहे हैं। कैसे? मतलब अभी आपने बोला अभी घर से लेके गाँव से घर पैसा मंगवाते हैं? यस सर, मजबूरी है, क्या करना पड़ेगा। क्या कहते हैं घर वाले? कहते हैं घर वाले कहते नहीं है कि बेटा नौकरी करने के लिए तू बाहर गया है फिर हमसे ही पैसा मंगवा रहा है? कहते हैं बिल्कुल सर, कहते क्या है, डांटते भी हैं। अच्छा, आप वोटर भी हैं, आपने इससे पहले मोदी सरकार को शायद वोट दिया होगा। इस बार क्या लगता है कि ऐसा ही रहा माहौल तो क्या होगा? देखिए भाजपा सरकार काम कर रही है, विकास भी कर रही है, लेकिन ये सिचुएशन है जैसे हम लोग जो बेरोजगार बैठ रहे हैं, इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखिए, यहाँ पे इनका कहना है मोदी सरकार काम तो कर रही है, लेकिन बेरोजगारी एक मुद्दा है, क्योंकि जब इंसान अपना घर ही नहीं चला पाएगा तो फिर काम चलेगा कैसे? भैया, आपका क्या नाम है? सत्यम। आप भी आए हैं रोजगार के लिए? जी। क्या पढ़ाई की आपने? 10+12। 12th पास हैं? जी। अच्छा, क्या हुआ? कंपनी वालों ने क्या बोला? कंपनी वालों ने बोला अभी थोड़ा वेट करो। अच्छा, कितने दिन से बेरोजगार हैं आप? यही 10-15 दिन से। अच्छा, आप 15 दिन से यहाँ पे आपने रेंट लिया होगा? जी। शादी हुई है आपकी? अभी नहीं। अच्छा, तो फिर आप अकेले हैं। और क्या इससे पहले कितनी सैलरी मिलती थी आपको? इससे पहले 15 से लेती, कॉल सेंटर में काम करता था। अच्छा, तो 15,000 में काम चल जाता था? जी, नॉर्मल सी बात है, 15,000 में मैं अकेला हूँ तो काम तो चल ही जाता है। अच्छा, 2000। आप वोटर हैं? जी अभी नहीं। वोटर ID कार्ड नहीं बनवाया आपने? अभी नहीं। चलिए बनवाइए। कितने साल के हैं आप? 19+। 19+ है तो 18 से ऊपर वोटर ID कार्ड बन जाना चाहिए बन जाता है, बट गाँव नहीं जाता हूँ तो। बनवाइए, देश का योगदान दीजिए थोड़ा देश में। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? अरुण मौर्य। आप भी रोजगार के लिए? हाँ जी। अच्छा, क्या यहाँ पे आके आपको क्या बोला गया है रोजगार के लिए? बोला गया कागज वगैरह जमा करा लिए, बोले अभी लाइन में लगे रहो। कितने दिन से बेरोजगार हैं आप? हम तो हो गए 1-2 साल हो गए। 2 साल से बेरोजगार हैं? कैसे चला रहा है परिवार आपका? चला गया, घर से खर्चा ले रहे हैं। तो घर से जो आप बोल के आए, मम्मी पापा को घर से कुछ तो बोल के आए होंगे, बेटा मम्मी पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, कमाऊंगा तो गाँव घर पैसा भेजूंगा। हाँ वो तो सही है। 2 साल, क्योंकि छोटा मोटा टाइम नहीं होता, 2 साल बड़ा टाइम होता है। हाँ। तो क्या कहते हैं घर वाले? कुछ नहीं कहते। ये नहीं कहते कि गाँव ही आ जाए, इससे अच्छा तो गाँव ही है, फालतू में वहाँ घूम रहा 2 साल से? अरे यहाँ थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, कर लेता हूँ, काम हो जाता है, अपना गुजारा चल जाता है। चल जाता। अच्छा, महंगाई है? महंगाई तो है। वोटर है आप? वोटर ID कार्ड है आपके पास? नहीं। आपने भी नहीं बनवाया? कितने साल के हैं आप? 19। क्यों नहीं बनवाया आपने अभी तक वोटर ID कार्ड? क्योंकि आप अपना नेता ही सही नहीं चुन पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बस ऐसे नहीं बनवाए।
अभी गाँव नहीं गए इसलिए नहीं बना? नहीं, गांव तो जाते रहते हैं। अच्छा, तो अभी बनवाए नहीं है, इस साल बनवा लेंगे? देखते हैं। बनवाइए, ज़रूरी है। और बताइए, और कोई है भैया? यार बोलो यार, आगे आओ, तुम बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? क्या नाम है बताइए? नाम मेरा ललित कुमार पांडे हुआ। अच्छा, क्या रोजगार के लिए? और रोजगार के लिए आए हुए हैं। कितने दिन से बेरोजगार हैं? बेरोजगार तो समझिए, हम पहले गांव पे अपने शॉप पे खुद काम करते थे। अच्छा, शॉप पे काम करते थे? हाँ, तो वहाँ पे शॉप वाला चला गया बाहर, शॉप बंद हो गया उसका। अच्छा, शॉप पे आप एज अ वर्कर काम करते थे, आपकी अपनी दुकान नहीं अपनी थी? दुकान नहीं थी, पैसे होंगे तो ना अपनी दुकान होगी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो वहाँ पे कितना सैलरी मिलता था आपको? वहाँ पे मेरे को वहीं देता था 9,000 रुपये। 9,000। अच्छा, यहाँ पे आप कितने दिन से बेरोजगार घूम रहे हैं? अभी तो समझ लीजिए मंथ लग रहा है यहाँ पे। महीना हो गया? हाँ, तो अच्छा, आपने रेंट ले या रूम ले रखा है? रूम भी ले रखा है। रेंट पे है, मकान है? नहीं, रेंट पे है। अच्छा, शादी वादी हुई है? शादी हो गई है। कितने लोग हैं? सब यहीं पे हैं? नहीं नहीं, मैं एक के ले आया हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे, आपको 1 महीने से ज़्यादा कितना टाइम हो गया बेरोजगार हुए? बोला ना 1 मंथ। 1 मंथ से ज़्यादा बेरोजगारी में हो गया, तो आपका घर खर्च कैसे चल रहा है? क्योंकि रेंटर मकान मालिक तो नहीं छोड़ता होगा तो टाइम पे। तो घर से मंगा रहे हैं ना। अच्छा, घर से ही अभी पैसा मंगा रहे हैं? तो घर वाले बोलते नहीं है कि तू कमाने गया था या यहाँ से? बोलेंगे ना, घर वाले कैसे नहीं बोलेंगे। कब तक घर से पैसा मिलता रहेगा? अब देखिए 2-4 रोज में नहीं मिलेगा तो फिर निकलेंगे। कहाँ? घर निकलेंगे। तो फिर घर में नहीं मिलेगा ताना कि भैया घर से निकला था, कि भैया हम कमा के आएंगे? देखिए, अब ताना तो मिलना ही है। ऐसा होगा तो ताना तो मिलेगा, ऐसे नहीं कि नहीं मिलना। कार भी मिलेगी। और वो तो नहीं बता सकता, लेकिन ताना तो मिलने वाला है। अच्छा, एक बात बताइए, गांव में क्या जमीन वमीन है किसानी वसानी के लिए? हाँ, किसानी हमारे पिताजी करते हैं। तो करते हैं, तो फिर आप वहीं से पैसा मंगवा रहे हैं, गाँव छोड़ के आगे? चलिए, वोटर ID कार्ड है आपके पास? वोटर ID कार्ड है, पर मेरा बिहार का यहाँ मेरे पास हाँ, अभी बिहार में वोटर ID कार्ड है ना? यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड है मेरे पास। अच्छा, बिहार का वोटर ID कार्ड है, तो बिहार में जाके वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। यार, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है कि बिहार में खुद ही एक बड़ी जनसंख्या है, और बिहार भी यूपी से कोई कम तो नहीं, लेकिन बिहार के लोगों को भी यूपी में आज के रोजगार ढूंढना पड़ रहा है। ये नीतीश कुमार पे बड़ा, आपके CM नीतीश कुमार हैं? हाँ, नीतीश कुमार है। क्या, किसको दिए थे वोट विधानसभा में? हम तो उनको बीजेपी वाले को दिए थे। तभी आपको यहाँ पे आके रोजगार ढूंढना पड़ रहा है शायद। ऐसा कोई बात नहीं, फिर अभी देखा जाएगा नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है। लेकिन कई बात नहीं, बीजेपी को भी वोट दिया तो नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ ही तो सरकार बनाई थी। लेकिन आलम बिहार का थोड़ा खराब है, क्योंकि बिहार के लोगों को भी उत्तर प्रदेश में आके नौकरी ढूंढने पे मजबूर होना पड़ रहा है, ये थोड़ा गलत है। चलिए ठीक है, इस बार क्या 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है? आ रहा है। क्या कहेंगे, क्या होने वाला है इस बार? ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं कौन आएंगे कौन अरे, जाएगा? आप जिसको वोट देंगे वही तो आएंगे, जनता ही तो लाती है। मेरे वोट देने से कोई नहीं आ सकता। आपके एक वोट से ही 122 करोड़ सब यही सोच लेंगे मेरे वोट से कुछ नहीं, तो फिर कौन आएगा, कौन जाएगा? अब देखिए फिर क्या होगा, अभी बोल नहीं सकते इस पे। अच्छा, किसको देंगे, किसका सहयोग करेंगे? जिनका ज्यादा मात्रा में बाइक जिनका ज्यादा मात्रा में इनका सहयोग रहेगा, वर्करों का सहयोग रहेगा, ये उनका साथ देंगे। किसी पार्टी के साथ नहीं है, इनके जो हित में बात करेगा। अच्छा, आप नेता से इस बार कोई आएगा, विधायक आए या सांसद आए या कोई भी नेता है, उससे सवाल करेंगे कि भैया आप आ तो गए हो वोट लेने के लिए, लेकिन हमारे लिए करोगे क्या? हाँ, सवाल तो हम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नेता आते हैं 5 साल में। तो इसलिए हम करेंगे कि उसी पे अपने टाइम पे ही आएंगे, उसके बाद कोई आते नहीं है, चाहे कोई भी हो। ना मिली तो प्राइवेट वैकेंसी क्या मिलेगी? अच्छा, सरकारी में आपने फॉर्म भरा था? एक बार नहीं, कई बार भरे हैं। सरकारी तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारे तो प्राइवेट में हाथ में जा रही है। अरे वो कुछ भी हो रहा हो, कम से वैकेंसी तो निकाले। जो भी निकाली, फॉर्म डाला, पेपर दिया, सब कुछ किया, इसके बाद कहते हैं बाद में कैंसिल कैंसिल कैंसिल, लीक हो गया लीक हो गया। कितना लीक करो, करते करते ओवर एज कर दिया पूरा। ओवरेज और किसने बोला? बताइए, नाम बताइए अपना आप। मेरा नाम अभिषेक चौरसिया है। अच्छा, आप भी? मैं यूपी से रहने वाला हूँ, यूपी का। अच्छा, आप भी यहाँ पे? हाँ, मैं पहले मैं तो बेरोजगार हूँ, अभी कुछ दिनों से 10-15 दिनों से मैं यहाँ पे आया हूँ जॉब के लिए। तेज बोलिए। अच्छा, आप यूपी में कहाँ से आए हैं? जिला देवरिया। अच्छा, यूपी में क्या करते थे आप? यूपी में देखिए, मैं तो एक्चुअली मैं तैयारी भी करता हूँ, इंडियन आर्मी का पहले तैयारी करता था, लेकिन बट एज लिमिट मेरा ख़त्म भी हो गया। फर्स्ट मतलब था मेरा, और फर्स्ट वार में गया भी था, लेकिन मैंने रिटर्न में मतलब छट गया मैं। ठीक है, सब कुछ मतलब फिजिकल निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा इंटर कंप्लीट है, 12th। हाँ, इंटर 10+12 कंप्लीट है, और मैंने यहाँ पे जॉब के लिए आया। अब क्या करूँ, जब एज मेरा ख़त्म हो गया, ऊपर से हम लोग का एज लिमिट ख़त्म हो गया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? और मोदी सरकार ने 4 साल के लिए भी कर दिए हैं, ऊपर से हम लोग के पास इसके लिए कोई और भी सहारा नहीं है। तो अपना घर के मतलब अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर तो आना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो गांव से आए हैं, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए? 15 दिन आपने बताया। हाँ, 15। तो आप घर से ही पैसा लेके आए होंगे? हाँ हाँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा किसान हैं। किसानी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप वहाँ से खर्च लेके आए हैं 15 दिन से। अच्छा, वहाँ पे आप क्या करते थे, गाँव में क्या करते थे? वहाँ पे तो मतलब वही करता था, रिटर्न करता, मतलब रिटर्न का तैयारी करता था, अपना स्टडी करते थे? हाँ, स्टडी करता था। और अभी आपने यहाँ पे जो दिया फॉर्म, तो क्या बोला कंपनी वालों ने? वहाँ पे बोले सर कि आ जाओ, मतलब
हम तो जा रहे थे कुछ और काम से, तो बोले इसकी ऐसा है भर्ती स्टार्ट है, आप दे दो, इंटर कंप्लीट है। हमने बोला हाँ 10+12 है। मैंने सब कुछ उनको दे दिया। और आपके घर में अभी कितने लोग हैं? हमारे घर में कम से कम 11 फैमिली हैं। आपकी शादी हुई है? 9। 11 में से कितने लोग कमाने वाले हैं? 11 में बस एक हमारे चाचा हैं और पापा तो किसान है। मेरे चाचा पहले सऊदी रहते थे। अच्छा, आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे 10-12 हज़ार की नौकरी मिल भी गई तो क्या इस महंगाई के दौर में आप परिवार चला पाएंगे उससे? नो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10-12 हज़ार में क्या होगा। वैसे तो महंगाई भी सब कुछ मतलब बढ़ी हुई है, और उसके बाद GST भी है, हर जगह पे टैक्स भी लगता है, तो उतना में तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ पे रूम लिया रेंट पे? हाँ। कितना रेंट लगता है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये सिर्फ रेंट का? हाँ। खाना पीना अलग? हाँ। मतलब 10,000 रुपये अगर आपको सैलरी मिले तो 10,000 तो आप में ही खर्चा, तो घर क्या भेजिएगा? नहीं तो 3 लोग हैं, मतलब अकेले नहीं है, हमारे दोस्त भी हैं यहाँ। अच्छा, 3 लोग मिला करके 6,000 रुपये रेंट का, 2-2 हज़ार रुपये। हाँ, तो अकेले कहाँ से हो पाएगा? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि किसानी से इतना पैसा नहीं निकल रहा तो यहाँ आना पड़ा? क्या? क्योंकि टमाटर तो एक टाइम में 200 रुपये किलो तक चला गया था। वो तो बात सही है, तो लेकिन टमाटर काहे नहीं? देखिए 200 रुपये किलो, 100 रुपये भी उगाया तो आपका 1 साल का, 100 किलो भी उगाया तो 1 साल का निकल गया आपका। हाँ वो तो है, लेकिन फिलहाल में आप बताइए। सर जी, मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। सब्जी की मिट्टी अलग होती है और धान गेहूं की मिट्टी अलग होती है। तो गेहूं का रेट भी तो बढ़ रहा है, MSP पे बिकता है गेहूं। सर जी, हम लोग किसानों से सस्ते में खरीदा जाता है। अच्छा, आटा यहाँ पे अभी आप बाहर रह रहे हैं, आटा कितने रुपए किलो खरीदते हैं? करीब हमारा पड़ जाता है 3-3.5 पड़ जाता है। 1 किलो आटा कितने का पड़ता है? 1 किलो का कीमत नहीं, 15 किलो 34 या 35 रुपए किलो आटा पड़ता है। 34 से 35। अगर 35 रुपए में मान लिया जाए कि 5 रुपए पिसाई लग गई तो 30 रुपए किलो गेहूं बिका। जी हाँ। तो फिर आप क्या किसानी करते हैं आपके पिताजी? नहीं, पिताजी करते हैं। अच्छा, पिताजी किसानी करते हैं। हाँ। अच्छा, आप भी गांव से ही पैसा मंगवा रहे हैं कि यहाँ से कमा के भेज रहे सर जी, हैं? गांव से ही मंगवा रहे हैं। गांव से ही मंगवा रहे हाँ हैं। जी, अब पिताजी दे भी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। अच्छा, पैसा देने के बाद गाली फ्री है साथ में? हाँ, फ्री है। पहले गाली मिलता फिर पैसा मिलता? पहले तो लात मार के भगा दिया, कहा कि जाओ कमाओ, क्योंकि बीवी बच्चे वाले हैं हम।